बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। भाद्रपद शुक्ला एकादशी व्रत कथा। वामन एकादशी या फिर इसको कहेंगे परिवर्तनीय एकादशी। इसके दो नाम हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। और कहते हैं कि इस दिन भगवान ने करवट बदली थी, इसलिए इसका नाम परिवर्तनीय एकादशी पड़ा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और महात्म्य क्या है, कृपया करके आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तन एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ भी करता था। परंतु इंद्र से देव के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं के लोगों को जीत लिया। तब सब देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब मैंने वामन रूप धारण करके 5 अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसको तुझ से याचना समझकर 3 पग भूमि देने का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद और भवलोक में जंघा, स्वरलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, इसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों द्वारा प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पग में पृथ्वी, दूसरे में सर्वलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा यह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला प्रवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापना हुई। दूसरे क्षीरसागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो मनुष्य इस पापनाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। एकादशी व्रत कथा समाप्त। कृष्ण जी की आरती। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। रवि शशि कोटि बदन की शोभा,
ताहि निरख मेरा मन लोभा। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। गोर श्याम मुख निरखत रीजे, हरि सब रूप नयन भर पीजे। आरती युगल किशोर की कीजे, कंचन थार कपूर की बाती। हरियाई निर्मल भई छाती। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। फूलन की सेज फूलन गल माला, रतन सिंहासन बैठे नंद लाला। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरवर धारी। आरती करत सकल ब्रज नारी। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। नंदनंदन वृष भानु किशोरी, परमानंद प्रभु अविचल जोरी। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।